पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमल दरामद के तरीक़ेकार का फैसला 6 नवंबर को आला सतह के इजलास में किया जाएगा। फ़रीक़ैन का मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी इत्तेफाक। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद होगी। तुर्की और कतर का इज़हार इत्मीनान, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदों ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में इजलास मुनक्किद किए, जिनका मकसद जंगबंदी को मजबूत बनाना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि उम्मीद है अब दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। अब सारा बोझ अफगान तालिबान रजीम पर है। अफगान तालिबान को ये यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशत गर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, भारत अफगानिस्तान को चंद टके दे सकता है, लेकिन खुद मुख्तारी पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। बाहमी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। पाकिस्तान के आवाम और अमन हमारी डेडलाइन है। सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में कबायली माहिदीन के जरगे से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुआशी और सिफारती इक़दाम किए। अफगान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हर मुमकिन सहूलत दी। फितना खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगुज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ का अफगान वफ्द के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान वफ्द के इस दावे को मुज़ाहिका खेज़ और गैर मंतकी करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर दरअसल पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया, ये कैसे पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, वो भी सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर KP ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज दोपहर 3 बजे हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की यह तकरीब गवर्नर हाउस KP में होगी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को काबीना में शामिल किया गया है। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना के हिस्सा होंगे। मुनीर से रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद को भी काबीना में शामिल किया गया है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शमूलियत की एक बार फिर दावत दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के मामलात पर भी बातचीत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शरीक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब तक जमा ना करवाई जा सकी। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर मुलाकात में नए कायद ऐवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में नए कायद ऐवान के हवाले से फैसला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की आदत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर बदस्तूर वज़ारत उस्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार।
मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों ट्रेन स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगा। कौम के बेटों और बेटियों, जब तक मेरे पास ये जिम्मेदारी है, मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की बेहतरी, आला तालीम, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जितने भी वसाइल है मैं आपके कदमों में निछावर करूंगा और पाकिस्तान को एक अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह मिलकर। सऊदी अरब पाकिस्तानी नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार देगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी दरख्वास्त पर यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के चौथे मरहले के आगाज पर खिताब। कहा, मुल्क को मिलकर अजीम बनाना है और तमाम वसाइल नौजवानों पर निछावर करेंगे। 50 अरब तो क्या 500 अरब भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। मुल्क भर में 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर दिए जा रहे हैं। दीनी मदारस के मामलात में किसी किस्म की सियासी या सरकारी मुदाखलत नाकाबिल कबूल। मौलाना आलम फजल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब के मसाजिद के इमाम को माहाना वजीफे देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUIF ने कहा कि ये तजुर्बा 6 साल पहले KP में भी हुआ था। उस वक्त भी वजीफ़ा 10,000 रुपये था। अफसोस आज भी मसाजिद के इमामों को 10,000 रुपये से ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। मदारस और उलमा कराम किसी हुकूमती इमदाद या सरपरस्ती के मोहताज नहीं। हमने हमेशा अपना दीनी और तालीमी निज़ाम बगैर सरकारी पैसे और मुदाखलत के चलाया है और आइंदा भी इसी तरह चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के खुर्रम ज़ीशान ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के उम्मीदवार ताज अफरीदी ने 45 वोट हासिल किया। अवामी नेशनल पार्टी ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की खुर्रम ज़ीशान को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। बोले, PTI की फतह कौम के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 तक पहुँच गया। गुजरावाला पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर, AQI 531 रिकॉर्ड। बहावलपुर में AQI 461 और फैसलाबाद में 457 और मुल्तान में 371 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मोदी जी, ट्रंप से डरना बंद कीजिए, हिम्मत दिखाइए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी पर तंज। भारतीय वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुल्क जाकर मोदी की तौहीन कर रहे हैं मगर मोदी खामोश हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने एक बार फिर जनूबी कोरिया में दावा किया कि उन्होंने ट्रेड के दबाव से मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से रोकने पर मजबूर किया और कहा कि इस दौरान 7 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। उन्होंने तंज़िया अंदाज में मजीद कहा कि मोदी जी अब कब तक चुप रहेंगे, डरिए मत, हिम्मत कीजिए। इसराइल की दरिंदगी ना रुकी, एक बार फिर गजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। कई मकामात पर फजाई हमले, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज़ शहादतों की मजमूई तादाद 112 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। तिबी अमला इमदाद में मसरूफ़ है। कतरी वज़ीर आज़म ने गजा पर हमले और इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों को इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन करार दे दिया। उधर हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप और इसराइल में तय पाया है कि हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ हासिल किया जाएगा।